अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। बहुत अहम टॉपिक आज का। काफ़ी वीवर्स के मेरे पास मैसेज आए, दोस्तों के मैसेज आए, काफ़ी लोगों ने जो मुझसे परिंदे लेके गए थे बहुत दफ़ा लेके जा चुके हैं, कॉकटेल लव बर्ड वगैरह, उनके बच्चे वगैरह। तो उनके भी काफ़ी ऐसे मैसेज आए, कॉल्स भी आई कि भाई जावा के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और काफ़ी एक्सपायरी रेट जो है वो इस वक्त बढ़ गया कराची के अंदर। 100 दिसंबर चल रहा है और ठंडी हवाएं अभी 2 दिन पहले से तो चल रही थी, आज थोड़ी कम है, बट आगे भी यही जो है पेशन गोई है, यही है कि भाई आगे भी हवाएं चलेंगी। तो ये तमाम चीज़ें, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। भाई इसमें कोई पैसा नहीं जाता, फ्री में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। काफ़ी मेरे दोस्तों के जो है मेरे पास एसएमएस आए, मैसेज आए कि जावा के हवाले से हमें बताएं, गाइड करें कि किस तरह से रखें, क्योंकि बहुत एक्सपायरी डेट इनका बढ़ गया है और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो देखें, बहुत अहम चीज़ है कि भाई अपने परिंदों को चाहे कोई भी हो हवा से बचाएं, हवा से बचाएं, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी हो। अच्छा, अब उसमें मेरे पास काफ़ी वर्ड्स के ये एसएमएस भी आए कि हमने पट्टे उठाए, इस वक्त फ़ोन के बहुत गिरे हुए हैं रेट, वाइट के बहुत गिरे हुए हैं, सिल्वर के बहुत गिरे हुए हैं, यानी ये समझ लें कि बहुत कचरा हुआ हुआ रेट इस वक्त। तो लोग काफ़ी उठा रहे हैं और पट्टे लाजमी उठा रहे हैं। उनकी उनकी ये जहन में ये चीज़ है, जहन के भाई अभी तो हमारे पास आएगा, जगह चेंज होगी, बड़ा अगर हम लेते हैं ब्रीडर तो वो सेट होने में टाइम लगेगा। जब तक इनका जो है ब्रीडिंग का प्रोसेस का टाइम जो वो ख़त्म हो जाएगा, अगले साल वो ब्रीड करेंगे तो वो सही से ब्रीड करना शुरू करेंगे। तो इसलिए हम क्यों ना अभी पट्टे उठाएं और अपने पास जो है उनको सेट करें और उसके बाद हम जो है आगे इनकी नस्ल हम समझे आगे इनको बढ़ाएं। तो ये इनकी सोच है जो हमारे व्यूवर्स की है, बिल्कुल अच्छी सोच है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मगर याद रखिए जावा बहुत ज़्यादा समझने के हसास परिंदा होता है और वो स्ट्रेस में बड़ी जल्दी आता है। जब आप उसको जगह चेंज करते हैं, एक जगह और जगह से मुराद मेरा ये है कि आप एक घर से दूसरा घर जब चेंज कर रहे हो, तो यानी आप किसी से परचेज़ कर रहे हो, चाहे वो शॉप से कर रहे हो चाहे किसी घर से कर रहे हो, और अपने पास लेके आ रहे हो, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा, जावा के अंदर इशू ये है ख़ासतौर पे पट्ठों के अंदर कि जब आप पट्ठे लेते हो तो आपको पता नहीं होता सही से उसकी एज क्या है। सेल्फ पे आ गया, सामने वाले ने बेच दिया, आपने उठा लिया, परचेज़ ले लिया उससे कि सस्ते भी मिल रहे, चलो उठा लो यार, 10 जो है आपके पीस उठा लो, 10 दाने उठा लो, उसके बाद ये कि इंशाअल्लाह इसमें से बाद में जो है जैसे भी हो नरम आदि लगा कर उसकी ब्रीड हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से काफ़ी लोगों की सोच होती है और इस तरह से वो परिंदे उठा रहे होते हैं, वो ख़ासतौर पर पट्टे उठा रहे होते हैं। पट्टे हमेशा याद रखिए, जावा के पट्टों के हवाले से मैं कहूँगा और ख़ासतौर पे फ़ोन के हवाले से भी मैं कहूँगा, क्योंकि रेड आई है, ब्लड लाइन इसकी इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कमज़ोर होती है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा। तो खैर अभी हम टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। तो इसमें जो ये होता है कि भाई आप जब उठाते हो पट्टे, तो वो उठाने के बाद जब जगह चेंज होती है तो स्ट्रेस में आते हैं और लाजिम बात है, उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो सेल्फ पे आए हुए भी अभी उनको तकरीबन महीना भी नहीं हुआ होता। तो वो स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस में आने की वजह से खाना पीना छोड़ते हैं, ठंड की वजह से उनको ठंड जल्दी लगती है, खाना पीना छोड़ते हैं तो लाजिम बात है कमज़ोरी की वजह से उनको ठंड लगती है और ठंड लगने की वजह से कमज़ोरी के ऊपर वो ज़्यादा असरअंदाज होता है, वो 1 से 2 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं, यानी आपको पता भी नहीं चलता। काफ़ी व्यूवर्स कैसे माने कि यार मैंने अभी परसों उठाए थे, आज 5 दाने उठाए थे, आज 2 दाने जो है एक्सपायर हो गए। तो उसकी सिर्फ वजह सिर्फ यही है कि वो जगह उन्होंने छोड़ी, जगह छोड़ी, चेंज हुई, जगह चेंज होने के बाद जब वो दूसरी जगह पे आए, वो स्ट्रेस की वजह से और डिस्टर्ब होने की वजह से वो जो उन्होंने खाना पीना छोड़ा, खाना पीना छोड़ने के बाद कमज़ोर हुए, सीप पे आए, कमज़ोर होने के बाद उनको ठंड जो इस वक्त नॉर्मली चल रही है, आप हवा तो रोक दोगे, मगर लाज़िम बात है एक जगह पे जहाँ रखा हुआ है वहाँ ठंड तो होगी, तो वो ठंड को उन्होंने जो है उसको कवर नहीं कर पाया और उसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि अभी आप मेरी इस पर भी देख रहे हैं कंटिन्यू कि मैं जावा के मैंने फ़ोन जावा के साथ माँ बाप को भी छोड़ा हुआ है और अभी फ़ोन जावा के बच्चे निकले हुए और ख़ुद सेल्फ पे आ चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं इनको अलग नहीं कर रहा, क्योंकि इनको मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 महीने, 3 महीने तो कम से कम, 2 महीने तो कम से कम ये जो है अपने माँ बाप के साथ रहें। एक महीना हंडिया में रहे, 1 से 1.5 महीना बाहर रहें, ताकि सही से खाना पीना तो कर लेंगे, बट ये है कि स्ट्रेस में जल्दी से ना आए। अगर मैं अभी इनको अलग करूँगा, अभी अपने ही सेटअप के अंदर भी अलग करूँगा, तो मुझे अंदेशा है, खदशा है कि खुदा खुदा इसमें एक आध पीस जो है वो एक्सपायर ना हो जाए और या फिर कमज़ोर ना हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें, और मैं इनको सेल आउट नहीं करूँगा। मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स के, मेरे वीडियो देखने के बाद काफ़ी व्यूअर्स के मैसेज भी आए कि आप जावा में जो है सेल आउट करें। तो मैंने उनको खुद मना किया कि मतलब भाई ये इस वक्त मैं सेल आउट करूँगा तो आपके पास नुकसान होगा, मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, नुकसान आपका होगा, लाजिम बात है आपके पास जाएगा, जगह चेंज होगी, स्ट्रेस में आ गई, बच्चा मर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि भाई आप जिनको भी चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी से बुकिंग करवा लेते हैं, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद, यानी चार चार महीने
महीने तकरीबन 3.5 महीने का पट्ठा जब हो जाता है उसके बाद वो सेल आउट कर रहे होते हैं, ताकि वो परिंदा का जो बच्चा है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि दूसरी जगह चेंज होने के बावजूद भी वो स्टेबल है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसी वजह से तमाम चीज़ों को देखा जाता है। तो भाई कोशिश क्या करें कि जब भी पट्ठे उठाएं, पहली बात तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की मिड तक पट्ठों को ना उठाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि रेट गिरे हुए हैं इस वक्त। जो बंदा सोचता था कि यार फ़ोन जावा के पट्ठे लेना भी उनके लिए मुश्किल होता था, 9-9 10-10 हज़ार का एक दाना मिलता था, आज वो जो है तकरीबन 1500 रुपये 2000 का एक दाना मिल रहा है। तो लाजिम बात है, वो काफ़ी फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये है कि जब आप उठाते हो तो वो 2000 या 2500 या 3000 वो भी आप ज़ाया ही कर रहे हो। तो जब आपका जब परिंदे का पट्ठा यानी कि जावा का पट्ठा जब वो एक्सपायर होता है तो लाजिम बात है वो आपको जो है उसके चेक्स जो एक्सपायर होते हैं तो लाजिम बात है आपका लॉस ही होता है। और वो फिर और ज़्यादा दुख होता है। लाजिम बात है कि एक परिंदा भी है जिसका आप केयर भी नहीं कर सके, आपने उसको सही एज में उठाया ही नहीं, अब उसके माँ बाप से अलग हुआ, उसके बाद वो जाके जब आपके पास आया स्ट्रेस में आके और जो है परेशान होके वो सीप पे आया, सीप में आने का कमज़ोर होके वो मर गया। तो ये ज़्यादा नुकसानदेह भी है और अफसोस की बात भी होती है। लाजिम बात है कि हम जब परिंदों को पालते हैं तो उनकी केयर करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम उनको ले रहे हैं। जब लेते हैं तो हमें ये सोच के लेना चाहिए कि हमें उनकी केयर भी करनी है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें, हमेशा कोशिश करें कि ये 2 से 3 महीने जो है परिंदे को ख़ासतौर पे जावा के पट्ठों को ना उठाएं। जावा के पट्ठों को अगर उठा भी रहे हैं तो उनकी एज अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 3.5 से 4 महीने की एज होनी चाहिए। उनके ऊपर जो हेड है, अगर फ़ोन का जावा का पट्ठा उठा रहे हैं तो उसके हेड के ऊपर सर के ऊपर उनके निशान आना शुरू हो जाना चाहिए, साइड में गालों के ऊपर उसके निशान आना शुरू हो जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें देख कर आप उठाएँ, उससे फ़ायदा ये भी होगा इन फ्यूचर के आपको ये पता चलेगा कहीं ये स्प्लिट तो नहीं है, कहीं डॉट्स तो नहीं आ रहे, कहीं हल्के हेड वाले तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है मेरा टॉपिक आज समझ में आया होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वक्त इस वक्त जावा को कोशिश करें कि ना उठाएं। सर्दी है, हवाएं चल रही हैं, जब वो स्ट्रेस में आता है तो लाजिम बात है वो कमज़ोर होता है और फ़ौरी तौर पे उस पर अटैक होता है सर्दी का, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। पैर उठाना चाहें तो किसी घर से आप उठाते हैं तो पैर उठाएं, कोशिश करें दिन पे मूव करें, धूप के वक्त उनको मूव करें, रात के वक्त मगरिब के बाद या मगरिब से बल्कि मैं तो कहूँगा असर के बाद भी आप उसको मूव ना करें, क्योंकि जब मूव करते हैं तो ठंड लगती है, हवा लगती है और जिसकी वजह से एक्सपायर होता है। जावा बहुत जल्दी इन्फेक्शन में आता है, बहुत जल्दी इन पर बीमारी असर अंदाज करती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इनको इस महीनों में एक तो परचेज़ ना करें, अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसको एहतियात के साथ करें और ख़ास तौर पर इनके चिक्स को परचेज़ ना करें, क्योंकि चिक्स अगर आप परचेज़ करेंगे तो उसकी उसकी गारंटी कोई नहीं होती और वो जब आपके पास आता है तो वो एक्सपायर होने के समझो उसका रेशो जो होता है वो बढ़ जाता है। तो मैं भी काफ़ी जो व्यूवर्स के इन पे मेरे पास मैसेज आए या फ़ोन आया तो उनके ज़्यादातर इश्यूज़ यही थे कि उन्होंने अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले लोगों से परचेज़ किए हुए थे और जब लेके आए तो लाज़िमात है उनके अंदर जो है इशू आने शुरू हो गए और वो बेचारे परिंदे ख़त्म होने शुरू हो गए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उन सब के लिए न्यू फेंसिस के लिए या ख़ास तौर पे जो कि अभी जावा पे आए हैं जिनको इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं, क्योंकि हम ये तमाम तजुर्बे से गुजर चुके हैं। हम इस मौसम में कॉकटेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम इस मौसम में लव बर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इनके बच्चे भी ले सकते हैं, इनके 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 पेयर भी उठा सकते हैं। इसी तरह हम जो है इस मौसम के अंदर जो है दूसरे तमाम जो होंगोरोम्बा या बजरी है उनको भी ज़्यादा अच्छा प्रेफर कर लेते हैं कि भाई वो ज़्यादा बेहतर है इनसे। फिंच हो गया, जावा हो गया, डफ़ हो गया, इस मौसम के अंदर काफ़ी इनको जो है आपको एहतियात करने की ज़रूरत होती है और काफ़ी एहतियात करके ही आप इनको काम इनसे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर दोबारा कहूँगा कि ये नवंबर की एंड से दिसंबर, जनवरी और फरवरी की मिड तक कोशिश करें कि जावा के पट्ठों को ना उठाएं। अगर किसी के पास उठाना भी चाहते हैं तो उनसे उनके पास बुक करवा लें और बुक करवाने के बाद उनको जो है जब आप उठाएं तो कम से कम 3 से 4 महीने के वो पट्ठे हो चुके हों। जब आप मूव करें तो वो स्ट्रेस में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह वो आपके पास सही काम कर सकेंगे और सही से वेट कर सकेंगे। तो मेरा बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और मकसद पे इंशाल्लाह। अपना अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।